क्वेश्चन में हमें कहा गया है दो वायर्स हैं, वायर पी और वायर क्यू। ये जो पेपर प्लेन है इसके परपेंडिकुलरली उनमें करंट फ्लो हो रहा है डायरेक्टेड इनवर्ड्स। हमें इन दोनों वायर्स की वजह से पहले क्या करना है, आर पर फील्ड निकालना है। तो किसी एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो फील्ड होता है वो होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर। ये फॉर्मूला है। अब क्योंकि इन दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो हम क्या कहेंगे, बी एट पॉइंट आर वैल्यू क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, यहाँ करंट है 2.5 और डिस्टेंस है 5 मीटर। वायर पी से आर का डिस्टेंस है 5 मीटर, गिवन है क्वेश्चन में। प्लस वायर क्यू की वजह से जो फील्ड होगा वो होगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन 2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, म्यू नॉट अपॉन, ये 2.5 से 2 टाइम्स हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया। ये लिखा जा सकता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई प्लस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन आ रहा है, इट इज म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 1 प्लस आई। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है एट आर। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रॉन जो 4 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, वो 3.2 इंटू 10⁻⁻20 न्यूटन का फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इन वायर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन कैसी होगी, उसकी डायरेक्शन होगी इधर। आप राइट हैंड पाम रूल ले सकते हैं, उससे इधर आएगी डायरेक्शन, बी एट आर इस डायरेक्शन में आएगा। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पर वो फोर्स होगा क्यू वी बी साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है। फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 3.2 इंटू 10⁻⁻20। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 4 इंटू 10⁵ और मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला अभी, विच इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 1 प्लस आई, आई प्लस 1 लिख देता हूँ। देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है हमें, तो मैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू भी प्लेस कर देता हूँ। ये आया 3.2 इंटू 10⁻⁻20 इक्वल्स टू 1.6 इंटू 4 6.4 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 5 -14 और म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू है 10⁻⁻7 इंटू 1 प्लस आई। तो यहाँ से 1 प्लस आई आता है 3.2 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइडेड बाय 6.4 इंटू 10⁻⁻14 और -7 -21। ये बनेगा 0.5 इंटू 10⁻1 दैट इज 5। सो 1 प्लस आई इज 5, आई आ गया 4 एम्पीयर। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारा आ गया। अब बेटा सेकेंड पार्ट में हमसे कहा गया है कि हम एक थर्ड वायर कहाँ प्लेस करें कि नेट मैग्नेटिक फील्ड एट आर 0 हो जाए। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट आर क्या था, वो था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
इंटू 1 प्लस आई, आई की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट की है 4 एम्पियर है, तो ये बन जाता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 1 प्लस 4, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻7 इंटू 5 इंटू 10⁻⁻7 एम्पियर, सॉरी टेस्ला। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड है आर। तो जो थर्ड वायर हम रखें उसकी वजह से भी फील्ड इतना ही होना चाहिए, बस अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं, बी क्या होना चाहिए, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, करंट उसमें 2.5 एम्पियर ही होना चाहिए, डिस्टेंस हमें निकालना है, डिस्टेंस मान लेते हैं आर है, तो 5 इंटू 10⁻⁻7 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई यानी कि 2 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 2.5 अपॉन आर। तो आर की वैल्यू आ जाती है यहाँ से 1 मीटर, यानी कि 1 मीटर अवे प्लेस करना है। अब वो 1 मीटर अवे हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं आर से। जैसे ये कंडीशन थी, दिस वाज वायर पी, ये वायर क्यू था और ये पॉइंट आर है। तो ये 5 मीटर दूर था पी, ये 2 मीटर अवे था। तो हमें क्या करना है, इससे 1 मीटर अवे, इस पूरे 1 मीटर अवे ये जो सर्कल है इस पर कहीं भी वायर रखा जा सकता है। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन इज कि उसमें करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। इनमें पेपर प्लेन के परपेंडिकुलरली इनवर्ड था, यहाँ पेपर प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होना चाहिए। रीजन, तभी ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड एट आर 0 आएगा। तो ये जो लोकस है, ये जो डैश्ड सर्कल बना है, इस लोकस पर कहीं भी वायर को प्लेस किया जा सकता है। द कंडीशन इज करंट आना चाहिए परपेंडिकुलरली इनवर्ड एंड दिस रेडियस इज 1 मीटर।